नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेताओं की मुलाकात को लेकर। दरअसल कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात की थी। यह मुलाकात तकरीबन 31 महीने बाद हो रही थी, क्योंकि इन 31 महीनों के बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाए रखी, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे दूरी बनाए रखी। कल अचानक जब ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उनके काफिले में ब्रजभूषण को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिरकार इतने वर्षों बाद अचानक ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री आवास पर क्यों आए हैं। तकरीबन 45 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह की आपस में बातचीत हुई। अब जानकार इस बात को मानते हैं कि यह मुलाकात दोनों के बीच में जो राजनीतिक कटुता है उसे खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली दरबार के हस्तक्षेप के बाद इन दोनों नेताओं की आपस में बातचीत हुई है। हालांकि 45 मिनट की बातचीत के बाद जब ब्रजभूषण शरण सिंह उनके आवास से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने यह कहकर यह सवाल टाल दिया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात होती रहनी चाहिए। और मुलाकात हो गई और इसके बाद उनका काफिला गोंडा की तरफ रवाना हो गया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बीते कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। अफसरशाही के भ्रष्टाचार को लेकर भी वो सवाल खड़े करते रहे हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस बुलडोजर नीति पर कड़े एक्शन के तौर पर देखा गया है उस पर भी वो सवालिया निशान लगाते रहे हैं और कई बार इसे सीधे तौर पर सरकार से नाराजगी से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे यानी कि उनका जो बेटा सांसद है करण भूषण और इसके अलावा जो उनके बेटे विधायक हैं प्रतीक भूषण, वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए देखे जाते रहे हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि मुख्यमंत्री उनके बेटों से मुलाकात के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का हालचाल भी लेते रहते थे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की यह मुलाकात 31 महीने बाद अचानक क्यों हुई, इसको लेकर तमाम तरह के कयास भी राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि तकरीबन 31 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन वो 31 महीनों तक योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं मिले, इसका भी खुलासा उन्होंने ये कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि साल 2023 जनवरी में उनके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि आरोप उनके ऊपर है तो उसका सामना भी वो खुद करेंगे। ब्रजभूषण ने कहा कि ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर था। तो उस आरोप के लगने के बाद ना ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और ना ही उनसे मिलने का प्रयास किया। ब्रजभूषण ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से उनके संबंध तकरीबन 56 वर्ष पुराने हैं, क्योंकि वो गोरक्षनाथ पीठ पर हमेशा ही जाया करते थे। महंत अवैधनाथ उनको बेटे की तरह स्नेह देते थे। ब्रजभूषण ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके साथ खेले हैं, उनके साथ उनके बड़े ही अपनत्व वाले संबंध हैं और 31 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी ब्रजभूषण ने बताई। उन्होंने ये कहा कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लेकिन अचानक किसी कारणवश मुख्यमंत्री का वो दौरा रद्द हो गया। उसके बाद ब्रजभूषण की एक बड़े अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब जब मुख्यमंत्री उन्हें मिलने के लिए बुलाएंगे तो उसके बाद ही उनसे मिलने जाएंगे, वो खुद मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास नहीं जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनके संबंध आपस में बहुत मधुर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तकरीबन 31 महीनों तक ये चर्चा का बड़ा विषय बना रहा कि आखिरकार ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी दूरी क्यों है। लेकिन जब जनवरी 2023 में ब्रजभूषण के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा उसका जिक्र वो बार बार करते रहे और उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब खुद मुख्यमंत्री उन्हें बुलाएंगे तब वो मिलने के लिए जाएंगे। ब्रजभूषण का यह दावा है कि मुख्यमंत्री आवास से आधिकारिक तौर पर उनको बुलाया गया और मुलाकात करने के लिए वो 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर गए। तकरीबन 45 मिनट तक उनकी आपस में बातचीत हुई। कल से लेकर अभी तक राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या दोनों नेताओं के बीच जो कटुता की बात कही जाती है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उनकी कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों आपस में बैठे और जैसे परिवार के दो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि मेरे मन में क्या बातचीत है, आपके मन में क्या बातचीत है, इसको लेकर बातचीत हुई है और इसे राजनीति से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के सियासी रिश्ते काफी अच्छे भी रहे हैं, जिस बात का दावा ब्रजभूषण करते रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा
कि जब मेरे बेटे उनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे तो वो उनका हालचाल लेते थे। यानी योगी आदित्यनाथ उनके बेटे कर्णभूषण और प्रतीक भूषण से बृजभूषण शरण सिंह का हालचाल लेते थे, और जब बेटे मुलाकात करने के बाद घर लौटते थे तो ये बातें बृजभूषण शरण सिंह से भी बताते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये तय कर रखा था कि जब तक खुद बुलावा नहीं आएगा मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। और योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से बाकायदा उनके पास बुलावा आया और उसके बाद वो मुलाकात करने के लिए लखनऊ गए। लेकिन बार बार बृजभूषण इस बात का दावा करते हैं कि इसको राजनीतिक तौर पर या किसी भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जितने संकटों को साल 2023 से गंभीर आरोप लगने के बाद झेला है, उस वक्त मैंने ही यही तय किया था कि मुलाकात करने तभी जाऊंगा जब बुलावा आएगा। तो कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनके मन में क्या था ये बातें सार्वजनिक कर दी हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुलाकात को लेकर ना ही कोई जानकारी साझा की गई है, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि दिल्ली दरबार के हस्तक्षेप के बाद इन दोनों नेताओं की बातचीत शुरू हुई है। 31 महीने तक ये दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। इस बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उस वक्त भी घटित हुआ था जब बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ कर दी थी। दरअसल एक आयोजन के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो इटावा में एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर यह कहना कि वो धार्मिक नहीं है गलत होगा। अखिलेश यादव को बृजभूषण ने छोटा भाई भी कहा था। तो उस वक्त भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह दोबारा समाजवादी पार्टी से अपनी नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में ही रहेंगे, वो बीजेपी के साथ है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या दोनों नेताओं के बीच दिल्ली दरबार के हस्तक्षेप के बाद कटुता दूर हो जाएगी या कटुता दूर हो गई है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, 56 वर्षों से उनका योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध रहा है, वो उनके साथ खेले हैं, लिहाजा इसको राजनीति से जोड़कर बिल्कुल ना देखा जाए। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।